Croton tiglium, common name croton oil seeds, family Euphorbiaceae. Affects mucous membrane of intestinal tract. क्रोटॉन टिग्लियम जो है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, प्रोड्यूसिंग ट्रांसुडेशंस ऑफ वाटरी पोर्शन ऑफ फ्लूइड, जिसकी वजह से जो वाटरी पोर्शन है ब्लड का उसका ट्रांसुडेशंस प्रोड्यूस करता है। ट्रांसुडेशन का मतलब है एस्केप ऑफ लिक्विड रिलीज होना ब्लड वेसल्स से। अकॉपियस वाटरी डायरिया, जिसकी वजह से एक चिपचिपा वाटरी डायरिया प्रोड्यूस होता है, ऐसा विरेटर में भी देखने को मिलता है। एंड डेवलप्स एन एक्यूट एक्जिमा ओवर द होल बॉडी, और इसके साथ साथ जो है वो पूरे शरीर पर एक्यूट एक्जिमा होने की टेंडेंसी होती है, ऐसा रेस्टॉक्स में देखने को मिलता है। एक्जिमा का मतलब होता है एक ऐसी स्किन कंडीशन जिसमें स्किन कैसी हो जाती है, इन्फ्लेम्ड, इची, खुजली होने लगती है, क्रैक्ड हो जाती है, फट जाती है, और स्किन जो है वो रफ हो जाती है। द बावल्स आर मूव्ड एज इफ दिस स्पाज्मोटिक जर्क्स, और जो स्टूल पास होता है वो इस तरीके से पास होता है जैसे स्पाज्मोटिक जर्क, यानी सडन जर्क मतलब झटके से पास होता है। कमिंग आउट लाइक अ शॉट, जैसे गोली बाहर निकलती है वैसे ही फट से बाहर निकलता है, ऐसा गैम्बोगिया में देखने को मिलता है। एज सून एज द पेशेंट ईट्स ड्रिंक्स और इवन वाइल ईटिंग, जैसे ही पेशेंट जो है खाता है, कुछ पीता है, या खाते समय ही बॉवल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। येलो वाटरी स्टूल, और स्टूल कैसा होता है, येलो वाटरी स्टूल होता है। कांस्टेंट अर्जिंग टू स्टूल फॉलोड बाय सडन इवैक्यूएशन, लगातार जो है वो स्टूल करने की अर्ज होती रहती है, फीलिंग आती रहती है, और इसके बाद जो है वो सडन इवैक्यूएशन होता है विच इज़ सॉट आउट ऑफ द रेक्टम, जो रेक्टम से एकदम फट से बाहर निकलता है। गैम्बूगिया में ऐसा देखने को मिलता है, ग्रेटियोला ऑफिसिनलिस में देखने को मिलता है, पोडोफाइलम में, एंथुजा में। स्वेसिंग सेंसेशन इन द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन में ऐसी जैसे लगता है कि नॉइजी मूवमेंट होता रहता है, जैसे वाटर मूव करता है तो साउंड आता है, वैसे ही सेंसेशन होता रहता है। एज फ्रॉम वाटर बिफोर स्टूल, स्टूल के पहले स्वेसिंग सेंसेशन होता है। रंबलिंग बिफोर स्टूल, और अगर स्टूल से पहले रंबलिंग हो, गुड़गुड़ की आवाज़ आए तो एलोवेरा इंडिकेटेड होती है। ड्राइंग पेन थ्रू द चेस्ट फ्रॉम ब्रेस्ट टू स्कैपुला, ये खिंचाव सा होता है, खिंचाव वाला दर्द होता है चेस्ट के थ्रू ब्रेस्ट से पीछे स्कैपुला तक। ऑफ सेम साइड एवरी टाइम द चाइल्ड नर्सेस, जब भी मदर जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है उस समय ब्रेस्ट से लगा के स्कैपुला तक पेन होता है। निपल वेरी सोर, निपल जो है वो बहुत ज़्यादा दुखता है। इंटेंस इचिंग ऑफ स्किन बट सो टेंडर इज़ अनेबल टू स्क्रैच, बहुत ज़्यादा खुजली होती है स्किन पे, लेकिन स्किन इतनी ज़्यादा जो है टेंडर होती है, यानी सॉफ्ट होती है, या इजीली कट और ब्रोकन, इतनी नाजुक होती है कह सकते हैं कि उसको स्क्रैच नहीं कर सकता, वहाँ पे जो है वो स्क्रैचिंग हो जाएगी। एम्लुरेटेड बाय जेंटल रबिंग एक्जिमा ओवर होल बॉडी, और इसमें एम्लुरेशन कैसे होता है, ऐसे जेंटल रब करने से, और पूरे शरीर पर जो है वो एक्जिमा हो जाता है। इंटेंस एचिंग ऑफ जेनाइटल्स ऑफ बोथ सेक्सेस, दोनों ही सेक्सेस में, मेल और फीमेल में जेनाइटल्स में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ऐसा रेस्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। वेसिकुलर इरप्शंस ऑन मेल, मेल में वेसिकुलर इरप्शन यानी दाने पड़ जाते हैं जिनमें पानी भरा होता है, वेसिकल्स बनते हैं। सो सेंसिटिव एंड सोर इज़ अनेबल टू स्क्रैच, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इतना ज़्यादा दुखता है, लेकिन स्क्रैच नहीं कर सकते, खरोच नहीं सकते सेंसिटिवनेस की वजह से। कफ एज सुन एज द हेड टच्ड द पिलो, कफ होता है, खांसी आती है जैसे ही सिर जो है वो तकिए को टच होता है, यानी पेशेंट जैसे ही लेटता है। अ स्पाज्मोटिक पेरिऑक्सिज्म ऑफ कफ सेट्स इन, तुरंत ही जो है वो सडन वायलेंट कफ आ जाता है। सफोकेटेड मस्ट वॉक अबाउट द रूम और स्लीप इन अ चेयर, जैसे ही लेटता है पेशेंट उसको सफोकेशन फील होता है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उठ के रूम में टहलने लगता है या फिर कुर्सी पे सोता है, यानी लेटने से इसमें एग्रवेशन देखने को मिलता है कफ में। रिलेशंस कंपेयर कालीब्रोम फॉस्फोरस इन क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया,
तो यहाँ पर जो है वो कालीब्रूम फास्फोरस को क्रॉनिक इन्फेंटाइल डायरिया में कंपैरिजन किया जाता है। साइलीसिया पेन फ्रॉम निपल थ्रू टू बैक व्हेन नर्सिंग, साइलीसिया में निपल से लगा के बैक तक पेन होता है दूध पिलाते समय बच्चे को। एग्रीवेशन किन किन चीज़ों से है? एग्रीवेशन डायरिया से होता है। एवरी मोशन, हर एक मोशन से एग्रीवेशन है। आफ्टर ड्रिंकिंग, वाइल ईटिंग और नर्सिंग, कुछ पीते समय, खाते समय या बच्चे को दूध पिलाते समय। तो वाइल ईटिंग और नर्सिंग ये एग्रीवेशन अर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्सेनिकम में भी देखने को मिलता है। एग्रीवेशन है समर में फ्रॉम फ्रूट एंड स्वेट मीट्स। देखिए स्वेट मीट्स किसी भी मीठी चीज़ को बोला जाता है, स्वेट फूड को बोला जाता है। ऐसा ही कुछ गैम्बोगिया में भी देखने को मिलता है। द लीस्ट फूड और ड्रिंक, यानी थोड़ा सा भी भोजन, थोड़ा सा भी कुछ पी लिया तो एग्रीवेशन हो जाता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.